नीट में अगर स्कोर कम है और एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। फी जो है वो मैटर करेगी। ऐसे में क्या है आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, सेंट्रल या फिर नॉर्थ ईस्ट से कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूं आज के इस वीडियो में। अगर वीडियो पूरी देख लेंगे तो किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी और आपको एमबीबीएस में एडमिशन भी मिल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज बात करेंगे उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके नीट के स्कोर बहुत कम है या फिर जो जस्ट क्वालिफाइड हैं, यानी कि अगर आप अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और आपके कम से कम 137 नंबर या इससे ज्यादा हैं। अगर आप एससी एसटी ओबीसी से हैं तो कम से कम आपके पास 107 स्कोर है या फिर इससे ज्यादा का स्कोर है, तब भी आप एमबीबीएस में प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेके डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। अगर नीट में क्वालिफाइड नहीं है तो बिल्कुल भी समय बर्बाद मत करिएगा। एमबीबीएस हो, बीडीएस हो या फिर आयुष के कोर्सेस हो, आप वहां पे एडमिशन नहीं ले सकते। तो ऐसे कैंडिडेट्स को मैं सलाह दूंगा कि वो अगले साल की तैयारी शुरू कर दें या फिर जो साइंस के दूसरे कोर्सेस होते हैं, फार्मेसी हो या फिर नर्सिंग हो, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन एमबीबीएस करने के लिए आपका नीट का क्वालिफाइड होना जरूरी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक दो नहीं पूरे 15 ऐसे ऑप्शन देने वाला हूं, 15 ऐसी काउंसलिंग के बारे में बताने वाला हूं जहां पे पार्टिसिपेट करने के बाद आपके एमबीबीएस में सीट मिलने की संभावना 100% रहेगी। लेकिन यहां पे जो बजट है वो जरूर मैटर करेगा। याद रखिएगा, अगर आपका नीट का स्कोर ज्यादा है और यहाँ पे आपका बजट थोड़ा कम भी है तब आपको एडमिशन मिल सकता है। नीट का स्कोर ज्यादा है, बजट भी बहुत ज्यादा है, तो आप बेस्ट कॉलेजेस में पढ़ सकते हैं। लेकिन नीट का स्कोर कम है और यहाँ पे आपके पास ठीक ठाक बजट है तो आपको एवरेज कैटेगरीज के कॉलेज मिलेंगे। और नीट का स्कोर अगर बहुत कम है और बजट की कोई लिमिट नहीं है तो ऐसे में आप प्रीमियम कॉलेजेस में भी पढ़ाई कर सकते हैं। एक साधारण सा सवाल यहाँ पे आता है, नैतिकता का सवाल है कि अगर आपके पास नीट का स्कोर कम है तो क्या आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। तो इस पे मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि नीट के स्कोर से हम किसी कैंडिडेट को जस्टिफाई नहीं कर सकते, जज नहीं कर सकते। इसलिए बता रहा हूं ऐसा क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैंने कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स को देखा है जिनके 10 और 12 में बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, साइंस में जिनकी स्कोरिंग बहुत अच्छी होती है, 80%, 90%, 95% वाले भी कैंडिडेट्स हैं। मॉक टेस्ट में भी वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब नीट का एग्जाम होता है तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ऐसे में उनका नीट का स्कोर कम रह जाता है। आप भी अगर इन्हीं में से एक हैं और डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आपका नीट का स्कोर अच्छा है और कम बजट पे कॉलेज चाहते हैं तो इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो में पहले बना चुका हूं, आप उसे जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम जस्ट क्वालिफाइड कैटेगरी के कैंडिडेट्स और जिनके स्कोर थोड़े कम है, 200 से 300 के आसपास हैं, उनके लिए ही बातें करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, कई मायने में चर्चे में रहता है। 32 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं और सारी की सारी सीटें ओपन फॉर ऑल हैं, यानी किसी भी राज्य के कैंडिडेट यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर स्कोर कम है और बजट भी कम है तो 70-75 लाख के पैकेज में एमबीबीएस का एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है उत्तर प्रदेश। लेकिन मेरे नजरिए में यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं ये बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। अगर हम एकेडमिक्स की बात कर रहे हैं तो मेरे लिए टॉप 10 भी यहाँ पे ढूंढना मुश्किल है। लेकिन कैंडिडेट्स यहाँ एडमिशन लेते हैं तो उत्तर प्रदेश एक विकल्प हो सकता है। रही बात कट ऑफ की तो 2022 में किसी भी स्कोर पे यहाँ पे कम फीस वाली सीट मिली थी। 2021 की बात करें तो कम फीस के लिए यहाँ पे कम से कम 260 का स्कोर रिक्वायर्ड था। 23 में भी कट ऑफ हायर साइड में देखने को मिल सकती है, लेकिन इसे भी आप एक विकल्प मान सकते हैं। कुछ मुस्लिम माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं यहाँ पे, एक कॉलेज जैन माइनॉरिटी का भी है। इनके लिए जो कट ऑफ है वो थोड़ी कम होती है क्योंकि यहाँ पे जो फीस है वो पैकेज की अगर मैं बात करूं तो 80 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक है। तो एक विकल्प आप उत्तर प्रदेश को मान सकते हैं। स्टेट काउंसलिंग जब शुरू होती है तो उत्तर प्रदेश में सबसे लोएस्ट कट ऑफ आपको राउंड 1 स्टेट काउंसलिंग में ही देखने को मिलती है। तो यूपी प्लान करेंगे तो राउंड 1 में ही अप्लाई करेंगे। 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पे आपको राउंड 1 में ही जमा करनी होगी और राउंड 1 फ्री एग्जिट भी नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर राउंड 1 में आपको सीट मिल गई तो आपको एडमिशन ले लेना होगा। दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड। उत्तराखंड में 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। हिमालयन जॉली ग्रांट है, गुरु राम राय है और सुभारती का एक सेकंड कैंपस है वहां पे, लॉर्ड बुद्धा चिकित्सा महाविद्यालय। तो ये 3 कॉलेजेस हैं। इनमें से जो तीसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया, यहाँ पे कट ऑफ आपको कम देखने को मिल सकती है, तो इसी भी आप एज ए ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं।
आगे बात करें अगर हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में सिर्फ एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जो कि महर्षि मार्कंडेश्वर का ही कैंपस है। फीस यहाँ पे लगभग 14.5 लाख प्रति वर्ष है, लेकिन ईयरली इंक्रीमेंट है तो टोटल पैकेज आपका 90 से 95 लाख रुपए तक का होता है। कट ऑफ यहाँ पे लोअर साइड में रहती है, तो अगर स्कोर कम है तो हिमाचल प्रदेश भी आपके लिए एक विकल्प हो सकता है। बात करें अगर चौथे ऑप्शन की, तो चौथे ऑप्शन में आप हरियाणा कंसीडर कर सकते हैं। हरियाणा में एनसी मेडिकल कॉलेज, आदेश मेडिकल कॉलेज, ये दो ऐसे हैं जहां पे कट ऑफ हायर साइड में होती है, लेकिन एसजीटी गुड़गांव जो है इसकी फीस ज्यादा है, तो पहले दोनों कॉलेज के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको कम फीस मिल सकती है। इसके अलावा अल फलाह जो कि एक मुस्लिम माइनॉरिटी का कॉलेज है, आप इसे भी कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर है, यहाँ पे आपको लो कट ऑफ देखने को मिल सकती है। और अब 2023 सत्र के लिए एमएम मौलाना का एक नया कॉलेज आ चुका है सादोपुर में, 18 लाख पर ईयर जिसकी फीस एक्सपेक्टेड है, तो वो भी एक विकल्प हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें राजस्थान राज्य की, तो राजस्थान राज्य में 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। इनमें सबसे टॉप कॉलेज कौन सा है, वो है महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जो कि जयपुर में है। ये एक ऐसा कॉलेज है यहाँ की सारी सीटें लोकल कैंडिडेट से भर जाती हैं और दूसरे स्टेट के किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता, क्योंकि राजस्थान में नियम कुछ ऐसा है कि राउंड 1 में दूसरे स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर ही नहीं सकते, राउंड 2 से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन पहली प्रायोरिटी लोकल कैंडिडेट्स को मिलती है। फिर जो सीटें बच जाती हैं जिन पे फी बहुत हाई है, वहां पे दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स को सीटें दी जाती हैं। ऐसे में महात्मा गांधी जयपुर को अगर हम छोड़ देते हैं तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन आप उदयपुर में गीतांजलि कंसीडर कर सकते हैं, जिसके मैनेजमेंट कोटे की फीस 28 लाख रुपए प्रति वर्ष है। टोटल पैकेज 1 करोड़ 37 लाख के लगभग होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पे फीस मैनेजमेंट कोटे की बहुत ज्यादा है, और अगर एज पर सिचुएशन डिमांड कम रहती है तो यहाँ पे नेगोशिएशंस भी देखने को मिलते हैं। राजस्थान में दूसरा कौन सा ऑप्शन है, उदयपुर में ही अमेरिकन है, अनंता है, पैसिफिक के दो कॉलेजेस हैं। जयपुर में महात्मा गांधी के अलावा जेएनयू है और निम्स है, और इसके अलावा एक कॉलेज श्री गंगानगर में है, डॉक्टर एसएस टाटिया। तो ये सारे आपके लिए विकल्प हो सकते हैं। अब राजस्थान के बाद हम बात करते हैं बिहार राज्य की। बिहार राज्य के प्राइवेट कॉलेजेस में जो 3 सबसे पुराने कॉलेजेस हैं, माता गुजरी देवी, कटिहार मेडिकल कॉलेज और नारायणा सासाराम, ये 3 कॉलेजेस ऐसे हैं जिन पे कट ऑफ हायर साइड में देखने को मिलती है। लेकिन इसके बाद लॉर्ड बुद्धा हो या फिर नारायणा सहरसा हो, नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज बिहटा हो, या फिर राधा देवी मुजफ्फरपुर हो, या फिर मधुबनी मेडिकल कॉलेज हो, इन सारे कॉलेजेस में जो अप्रोक्सीमेट फीस का पैकेज है वो लगभग 72 लाख रुपए से लेके 88 लाख रुपए तक है। यहाँ पे काफी कम स्कोर पर भी आपको एडमिशन मिल सकता है। अगला ऑप्शन है झारखंड से। झारखंड में सिर्फ एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, लक्ष्मी चंद्रवंशी, जो कि पलामू में है। यहाँ पे जो फीस है वो प्रति वर्ष 10,25,000 रुपए की है, लेकिन हॉस्टल और अदर चार्जेस जोड़ देते हैं तो जो टोटल पैकेज है वो 60 से 62 लाख रुपए के आसपास का होता है। तो यहाँ पे भी जो कट ऑफ है वो काफी लोअर साइड में देखने को मिलती है। 8वां ऑप्शन है वेस्ट बंगाल। जी हाँ, वेस्ट बंगाल भी अच्छी एकेडमिक्स के लिए जाना जाता है। कलकत्ता में केपीसी मेडिकल कॉलेज है जिसकी फीस मात्र 55 लाख रुपए है, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई होती है, तो लो स्कोर पे ये आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा जगन्नाथ गुप्ता जो कि कलकत्ता में है, आईक्यू सिटी दुर्गापुर में है, गौरी देवी दुर्गापुर में है, सनाका दुर्गापुर में है, शांति निकेतन बोलपुर में है, आई केयर हल्दिया में है। और 2023 सत्र के लिए 2 नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। जेआईएस ग्रुप का एक कॉलेज है हावड़ा में और एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नदिया में है। वेस्ट बंगाल में जो औसत फीस है इन कॉलेजेस पे वो लगभग 81 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक है। और जो सबसे बड़ी समस्या है वेस्ट बंगाल में वो बैंक गारंटी की है, यानी कि अगर आपको अलॉटमेंट से सीट मिलती है तो कट ऑफ तो काफी कम रहती है, लेकिन एक सेमेस्टर की फीस के बाद आपको बैंक गारंटी देनी होती है। बैंक गारंटी बना पाना बहुत मुश्किल है, तो हर साल सैकड़ों कैंडिडेट जिनको अलॉटमेंट मिलती है बैंक गारंटी फर्निश नहीं कर पाते, तो ऐसे में उनकी वो सीट चली जाती है। लास्ट राउंड में काफी सारी वैकेंट सीटें कॉलेज तक आ जाती हैं और कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि डिमांड कम है तो कॉलेज फीस में नेगोशिएशन भी करता है, और ऐसे में बैंक गारंटी को हटाकर वो फर्स्ट ईयर में कुछ ज्यादा फीस लेके या बिना फीस के भी वो आपको सीट दे सकते हैं। तो वेस्ट बंगाल एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे दूसरे स्टेट के कैटेगरी क्वालिफाइड कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल में अगर आप चाहते हैं तो आपको एडमिशन के लिए काउंसलिंग के थ्रू ही जाना होगा,
और आप चाहें तो कॉलेजेस को कांटेक्ट करें या किसी काउंसलर की मदद लें। ऐसे में वहां पे आप पैकेज नेगोशिएशन का बेनिफिट भी उठा सकते हैं और बैंक गारंटी से भी राहत पा सकते हैं। एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि कुछ कॉलेजेस वेस्ट बंगाल में ऐसे भी हैं जहां पे पैकेजेस हो सकता है आपको शुरू में कम बताए जाएं, लेकिन हिडन चार्जेस वहां पे बहुत सारे होते हैं, तो जो पैकेज है वो 1 करोड़ तक भी पहुंच सकता है। तो बहुत ध्यान से आपको वेस्ट बंगाल की काउंसलिंग करनी है। हालांकि एकेडमिक के हिसाब से वेस्ट बंगाल अच्छा है और आपकी स्कोर लो हो, बजट अलाउ करे तो वेस्ट बंगाल एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। वेस्ट बंगाल की काउंसलिंग wbmcc.nic.in के माध्यम से होती है। नवा ऑप्शन है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भी एक ओपन स्टेट है, लेकिन यहाँ पे जो फीस है वो एनआरआई कोटे के बराबर है और वो बहुत ही ज्यादा है। ऐसे में अगर आप महाराष्ट्र में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको लो स्कोर पे तो एडमिशन मिल सकता है, लेकिन जो आपका मिनिमम बजट है वो 1 करोड़ से शुरू होगा और अधिकतम ये 2 करोड़ रुपए तक भी आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट की। जी हाँ, अगला ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं मणिपुर राज्य से। मणिपुर में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है सिजा एकेडमी। इसकी भी फीस काफी ज्यादा है, लेकिन अगर सीट कम रहती है तो यहाँ पे भी फीस की नेगोशिएशन देखने को मिल सकती है। नॉर्थ ईस्ट से ही एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए है सिक्किम का। सिक्किम में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जिसे हम सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के नाम से जानते हैं। बहुत रेपुटेड है। यहाँ पे जो फी का पैकेज है वो नॉर्मल कैटेगरी के लिए 85 लाख है और एक यहाँ पे मैनेजमेंट कैटेगरी भी है। इसके लिए जो पैकेज है वो लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए का है। यहाँ पे जनरल कैटेगरी जो कि 85 लाख की फीस पैकेज है, इसके लिए कट ऑफ आमतौर पे 300 से ऊपर ही रहती है, लेकिन कई बार ये 300 के काफी नीचे भी आ सकता है। तो ऐसे में एक ऑप्शन आपको यह भी करना है कि सिक्किम में आपको अप्लाई कर देना है। अब आपको साउथ की तरफ लेकर चलता हूं। पौंडीचेरी एक ऐसा राज्य है जो कि दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स के लिए ओपन है। 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं यहाँ पे, जिन पे जो फीस है वो 16 लाख रुपए प्रति वर्ष की है। 5 साल तक फीस देनी होती है, तो 80 लाख रुपए ट्यूशन फीस के हो गए, प्लस हॉस्टल अलग है। तो लो स्कोर पे भी यहाँ पे हर साल एडमिशन देखने को मिलता है। साउथ से अगला ऑप्शन लो स्कोर कैंडिडेट के लिए तमिलनाडु हो सकता है। 12,50,000 रुपए की फीस यहाँ पे 5 साल तक देनी पड़ती है। 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लगती है, तो इसे भी आप एक ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं। और साउथ का जो अगला ऑप्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, कर्नाटका अपने बेस्ट एकेडमी के लिए जाना जाता है। अच्छी मेरिट है तो यहाँ पे 10 से 11 लाख की फीस पे पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर नीट का स्कोर कम है तो यहाँ पे आप अगर दूसरे स्टेट से हैं तो आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि आप किसी भी कैटेगरी के हों, कम से कम 137 स्कोर आपके पास होना चाहिए। कर्नाटक में अदर कोटे की सीट्स हैं। जी हाँ, 15% प्राइवेट कॉलेजेस में एनआरआई कोटा है, 5% अदर कोटा है जिसकी फीस एनआरआई कोटे के बराबर होती है। और जब एनआरआई कोटे की सीट्स खाली रह जाती हैं तो अदर कोटे में वो कन्वर्ट हो जाती हैं। ज्यादा स्कोप है यहाँ पे, प्राइवेट कॉलेजेस भी बहुत ज्यादा हैं। और खास बात यह है कि अदर कोटे पे जो फीस होती है वो लगभग 30 लाख से लेके 50-55 लाख रुपए प्रति वर्ष तक है। कई सारे कॉलेजेस में चूंकि फीस बहुत हाई है तो काउंसलिंग में ये सीट्स नहीं भरती। यहाँ पे फीस नेगोशिएशन होती है और जो 40-50 लाख की फीस है इसको कम करके आपको पैकेज मिल सकता है। लेकिन ध्यान ये दीजिएगा कि कर्नाटक के प्राइवेट कॉलेजेस का जो मिनिमम बजट है वो पिछले अगर 2-3-4 साल को भी हम कंसीडर कर लें तो 90 लाख से कम कहीं पर भी देखने को नहीं मिला है। तो नीट का स्कोर कम है तो आप कर्नाटक के बेहतरीन मेडिकल कॉलेजेस में जरूर पढ़ाई कर सकते हैं। बजट का ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार कॉल या एसएमएस के माध्यम से आपको लो बजट का ऑफर मिल सकता है, वो एक्चुअल नहीं होता। जो मिनिमम बजट है कर्नाटक के सबसे एवरेज कैटेगरी के कॉलेजेस की वो 90 लाख से शुरू होती है। हायर साइड में ये 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ तक भी आपको देखने को मिल सकता है। 15वां और अंतिम ऑप्शन किसी राज्य से नहीं है। जी हाँ, अगर आपका नीट का स्कोर कम है तो आप डीम्ड की काउंसलिंग में एक सीट जरूर सिक्योर कर सकते हैं। डीम्ड कॉलेजेस में बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी फीस बहुत ज्यादा है, तो वहां पे आपको बहुत सारी वैकेंट सीटें हर बार देखने को मिलती हैं। कुछ डीम्ड कॉलेजेस ऐसे हैं जिन पे फीस की नेगोशिएशन भी होती है। तो फिलहाल 2023 सत्र के लिए पिछले साल से 2 डीम्ड कॉलेजेस ज्यादा हैं। एक अमृता फरीदाबाद है और जो दूसरा है वो एमजीएम मेडिकल कॉलेज का एक नया कॉलेज नवी मुंबई में है। तो कुल 51 कॉलेजेस डीम्ड में इस बार पार्टिसिपेट करेंगे।
खास तौर से जो तमिलनाडु और पौंडीचेरी के कॉलेजेस हैं, यहाँ पे कट ऑफ काफी कम देखने को मिलती है। आप कैटेगरी क्वालिफाइड भी हैं तो यहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। फीस जरूर यहाँ पे ज्यादा है और कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं हैं, तो कॉलेजेस का चुनाव आपको काफी सोच समझ के करना है। कुछ ऐसे भी कॉलेजेस हैं जहां पे फीस नेगोशिएशन होती है और आप चाहें तो राउंड 1 में भी जो उनकी एक्चुअल फीस है उससे 2-3-4 लाख रुपए पर ईयर कम फीस पे एडमिशन ले सकते हैं। अगर इंटरेस्टेड हो इसके लिए तो आप हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं। डीम्ड की जहां तक बात है, राउंड 1 में आपको 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी होगी और राउंड 1 फ्री एग्जिट होता है, यानी कि सीट अलॉटमेंट के बाद आप इसे छोड़ भी सकते हैं। राउंड 2 में सीट अलॉटमेंट के बाद आप नहीं छोड़ सकते। 2 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाएगी। तो अगर डीम्ड में जाना चाहते हैं तो डीम्ड का पैकेज कितना होगा ये आप अच्छे से एक्सप्लोर कर लेंगे। आमतौर पे जैसे कि उत्तर प्रदेश में हिडन फीस की समस्या है या और कुछ कुछ राज्यों में है, डीम्ड कॉलेजेस में फीस जरूर ज्यादा होती है, बट ज्यादातर डीम्ड कॉलेज में अदर चार्जेस के नाम पे पैसे नहीं लिए जाते। फिर भी जो फीस है वो काफी ज्यादा है। कितनी है कंप्लीट पैकेज 2022 की डिटेल्स हमारे वीडियो में मैंने आपको बताए हैं और टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध कराए हैं। 23 के लिए अभी फीसें अपडेट हो रही हैं, जैसे ही अपडेट हो जाएगी वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप एक बात का ध्यान रखेंगे, जो फीस नेगोशिएशन है वो सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु के कुछ कॉलेजेस में होती है और पौंडीचेरी के कुछ कॉलेजेस में होती है, सब में नहीं होती। जो कॉलेजेस अच्छी क्वालिटी के हैं और उन पे फीस भी ज्यादा है तो वहां पे कट ऑफ थोड़ी लो जरूर होती है, बट फीस नेगोशिएशन नहीं होती। तो फीस नेगोशिएशन का भी आप हमेशा ध्यान रखेंगे। कर्नाटक से कोई डीम्ड कॉलेज ले रहे हो या फिर महाराष्ट्र से, तो यहाँ पे फीस नेगोशिएशन की कोई भी उम्मीद नहीं होती। इस तरीके से कुल 15 ऐसे ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं। इनमें से अगर आप 5-7 या इससे भी ज्यादा अगर हो सके तो ऑप्शंस लेके काउंसलिंग प्लान कर सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग को बैलेंस करना यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, मायने रखेगा, क्योंकि कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देनी पड़ती है। वो भी बता देता हूं, उत्तर प्रदेश में राउंड 1 से ही 2 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट है, बिहार में भी 2 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और हरियाणा में 1-1 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट है, तमिलनाडु पौंडीचेरी में भी 1-1 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट है और संभवतः झारखंड में भी राउंड 1 से आपको 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट देखने को मिल सकती है। कर्नाटक में सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं होती है, वहां पे 1000 या 2000 रुपए बस फॉर्म चार्जेस के हैं, वो अप्लाई करके आप वहां एलिजिबल हो सकते हैं। सिक्किम में भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है। तो इस तरीके से ये सारे ऑप्शंस हैं। अगर अच्छी प्लानिंग करेंगे तो जस्ट क्वालिफाइड भी हैं तो सीट आपको पक्की मिलेगी। बजट जरूर मैटर करेगा अगर डिमांड कम रही तो, जैसा कि मैंने बताया, वेस्ट बंगाल, राजस्थान और कुछ डीम्ड कॉलेजेस से नेगोशिएशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर डिमांड ज्यादा रही तो बजट हायर साइड में भी हो सकता है। तो वो जो भी एज पर सिचुएशन होगा मैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करता रहूंगा। फिलहाल डीम्ड के कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके लिए आप राउंड 1 में भी चाहें तो अप्लाई करके अलॉटमेंट ले सकते हैं और कॉलेज से ऑफिशियली आपको फीस में कुछ डिस्काउंट हमारे माध्यम से मिल सकता है। एक और बात का ध्यान रखेंगे, एडमिशन का जो एकमात्र तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग ही है। किसी भी राज्य में एडमिशन ले रहे हो तो काउंसलिंग के अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं होता। इवन कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां पे लास्ट राउंड तक कॉलेज के कंट्रोल में सीट नहीं जाती, फॉर एग्जाम्पल बिहार एंड उत्तर प्रदेश। जी हाँ, लास्ट राउंड 5 राउंड हो, 6 राउंड हो, जितना भी राउंड कराना हो, प्योरली मेरिट पे यहाँ पे सीटें मिलती हैं। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी एडमिशन के लिए प्रयास कर रहे हो तो आपकी जो प्लानिंग है वो आप अच्छी से अच्छी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई माध्यम नहीं होता कि आप किसी कॉलेज में बहुत कम फीस पे एडमिशन ले लें या फिर किसी ऐसे स्टेट में एडमिशन ले लें जहां पे आपका स्कोर मैच ना कर रहा हो। एनआरआई कोटा है कई जगह पे, अगर आपके पास जेन्युइन एनआरआई स्पॉन्सर है तो भी आप कई सारे स्टेट में एडमिशन ले सकते हैं। इवन कई सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी ऐसे हैं जो कि एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट को मिलते हैं, काफी कम स्कोर पे वहां पे आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन एक बात दोहराना चाहूंगा कि कभी भी फेक एनआरआई डॉक्यूमेंट पे या फिर किसी भी तरीके के फेक पेपर्स पे एडमिशन लेने के बारे में गलती से भी मत सोचिएगा। 10 साल भी बीत जाएंगे, कहीं से भी जांच में बात सामने आएगी तो न सिर्फ आपका एडमिशन कैंसिल होगा बल्कि कानूनी कार्रवाई भी होगी। अगर आप भी मल्टीपल स्टेट की काउंसलिंग प्लान कर रहे हैं,
अपने बजट में बेस्ट कॉलेज तक पहुंचना चाहते हैं तो आप इसके लिए हमारी पेड सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं। हमारे ऑफिसेस विजिट करना चाहें तो हमारे ऑफिसेस गुड़गांव, जयपुर, जमशेदपुर और प्रयागराज में हैं। अगर न विजिट कर पाए तो आप ऑनलाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपके लिए एक फेल प्रूफ प्लानिंग होगी, मल्टीपल स्टेट की काउंसलिंग को बैलेंस किया जाएगा और स्मार्ट काउंसलिंग के माध्यम से आपको आपके सबसे बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरे भरोसे के साथ। तो ऐसे में अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात हो तो 70-80 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ रुपए जब खर्च करने हैं तो एक छोटा सा हिस्सा काउंसलिंग सर्विसेज पर भी खर्च किया जा सकता है। हमें कांटेक्ट करना चाहें तो हमारे कांटेक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। सभी कैंडिडेट जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या हमारी पेड सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स भरिए। हमारी टीम बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेगी।